ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। आपके सब्जेक्ट का नाम है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये। हॉस्पिटल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हॉस्पिटल ऐसे क्लिनिकल सेटअप्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर मरीज इलाज के लिए जाता है और यहाँ पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी? ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम शॉर्ट में ओटी बोलते हैं। नॉर्मल माइनर ओटी होती है। ड्रेसिंग्स होती हैं। यहाँ पर एक्सरे की फैसिलिटी होती है। डॉक्टर होते हैं, मेडिकल स्टाफ जिसमें नर्सेज आती हैं। पैथोलॉजी लैब्स होती हैं। और रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी की फैसिलिटी होती है। डॉक्टर की ओपीडीज होती हैं। कुछ बेड्स हो सकते हैं जनरल वार्ड्स में, है ना। वार्ड्स होते हैं जैसे छोटे बच्चों के वार्ड्स, जिसको हम शिशु वार्ड्स कहते हैं, पीडिया। और बर्न वार्ड होता है। टीवी वार्ड होता है। और मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, डिलीवरी के बाद में जहाँ पर फीमेल को शिफ्ट किया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमने देखे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आता है जिसको हम पी पी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, PHC कहते हैं। और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर जिसको हम CHC कहते हैं। और सबसे छोटा हॉस्पिटल कौन सा बताया था मैंने आपको? सब हेल्थ केयर सेंटर, जहां पर ANM टीकाकरण का काम करती है। ठीक है। तो ये हॉस्पिटल्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि हॉस्पिटल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कैसे होता है, हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटी होती है, कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है। और वो डिपार्टमेंट्स क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हॉस्पिटल्स क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आता है। ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पैथोलॉजी लैब्स आती हैं जहां पर ब्लड और यूरिन की टेस्टिंग होती है ना। स्पुटम की टेस्टिंग होती है। किसी भी प्रकार की कोई जांच हो, है ना, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, तो उसके सैंपल की जांच होती है लैब्स में। इसमें क्लिनिक्स आते हैं जो कि प्राइवेट क्लिनिक्स हो सकते हैं। ठीक है। नर्सिंग होम्स, तो ये सब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। तो हॉस्पिटल का आज हम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देखेंगे, हॉस्पिटल का लेआउट देखेंगे, कौन से एरियाज हॉस्पिटल में होते हैं और उन एरियाज में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है। यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, है ना, जैसे हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया, मरीज सीरियस है, तो उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। वेंटिलेटर पे भी उसको रखा जा सकता है, जिसमें उसको मैक्सिमम हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। और 24/7 उसको ऑब्जर्वेशन में और मॉनिटरिंग उसकी की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो हॉस्पिटल में एक मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जिसको हम गवर्निंग बॉडी कहते हैं। ये पॉलिसीज बनाता है, प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन में रखता है, और सारे लीगल और फिनेंशियल स्टैंडर्ड्स के साथ डील करता है ये। हॉस्पिटल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें एक CEO होगा। ठीक है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होगा जो कि सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है। और पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रखेगा। और जो भी इफिशियंसी है हॉस्पिटल में उसको फुलफिल करेगा। तो सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है हॉस्पिटल में? मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। तो ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होता है। क्लिनिकल सर्विसेज में मेडिकल डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें आपके मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सर्जिकल प्रोडक्ट्स को, बच्चों के लिए दवाइयाँ। और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी में हार्ट से एसोसिएटेड जो डिजीजेज होती हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। और ऑन्कोलॉजी में इट इज एसोसिएटेड विद कैंसर, कर्क रोग, कैंसर रोग का इलाज किया जाता है। अलाइड हेल्थ सर्विसेज में आपका साइकोथेरेपी आता है, फिजियोथेरेपी आता है।
है ना। फिजियोथेरेपी में क्या है, बॉडी में यदि कहीं कोई स्ट्रेन आ गया है मसल्स में, है ना, तो उसको मूवमेंट के थ्रू इम्प्रूव किया जाता है। और जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, वहां पर जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है मरीजों की, है ना, उसकी जांच की जाती है। तो उसके डॉक्टर जो होते हैं साइकेट्रिस्ट, और ये फिजियोथेरेपी जो देते हैं उनको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। ठीक है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके एक्सरे होते हैं, जैसे सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है ना, इस टाइप की जो इमेजेस हैं वो उसके थ्रू डायग्नोसिस की जाती है। जैसे एक्सीडेंट के केस में किसी का बोन फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है ना, तो इस तरह से ये सीटी स्कैन से पता किया जाता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है या नहीं, है ना, तो उसके लिए सोनोग्राफी की जाती है। पैथोलॉजी में डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, और जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है वहां से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले दवाई आपके सेंट्रल स्टोर में आती है, फिर वहां से फार्मेसी पे आती है। फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो दवा की दुकान होती है उसको हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। ठीक है। तो वहीं से दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो इंटरनली भी दवाई डिस्ट्रीब्यूट होती है जो आईपीडी के पेशेंट होते हैं, और वो ओपीडी के पेशेंट होते हैं। ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब पेशेंट आएगा, डॉक्टर विजिट करेगा, मेडिकेशन लेगा और घर जाके रेस्ट रेस्ट करेगा। और एक वो पेशेंट होता है जो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, एडमिट हो जाता है 2 4 5 दिन हफ्ते भर के लिए, तो उसको हॉस्पिटल से इंटरनली नर्स के द्वारा दवाई दी जाती है। और जो क्रिटिकल केयर होती है, अर्जेंट केयर यदि किसी मरीज को चाहिए, है ना, जैसे ट्रॉमा का कोई केस है, ट्रॉमा यूनिट्स होते हैं हॉस्पिटल में, आईसीयूज होते हैं, इमरजेंसी रूम्स होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ड्रग्स यूज किए जाते हैं जो मरीज के लिए काफी लाइफ सेविंग होते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को हैंडल किया जाता है इमरजेंसी सर्विसेज के थ्रू। एम आई ऑडेबल, मोहित? यस सर। ओके। नाउ नर्सिंग सर्विसेज, तो नर्सिंग स्टाफ बैकबोन होता है हॉस्पिटल्स का, जो पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है। ठीक है। और फिजिशियंस जिस हिसाब से नर्सेस को गाइड करते हैं, उस हिसाब से नर्सेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है जो मरीज हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो नियोनेटल केयर प्रोवाइड करती है, जैसे जो नवजात शिशु है उनकी देखभाल करना, प्रेगनेंसी प्रेगनेंस डिलीवरी के बाद में जो माताएं हैं उनका ध्यान रखना। ठीक है। कोई सर्जिकल वार्ड का कोई मरीज है, तो डॉक्टर ने जिस हिसाब से उसको टाइम पे दवाई देने का कहा है, तो नर्सेज उसको दवाई देगी, इंजेक्शन लगाएगी, बॉटल लगाएगी। तो ये सब नर्सिंग सर्विसेज में आता है। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में क्या आता है, इसमें ड्रग स्टोर मैनेजमेंट आएगा। फार्मासिस्ट यहाँ पर वर्किंग स्टाफ होता है जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, प्रिस्क्रिप्शन की फाइलिंग करता है, प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करता है, ओपीडी और आईपीडी में दवाई को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेबोरेटरी सर्विसेज में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आएगी, एनालिसिस ऑफ सैंपल आएगा। जैसे किसी मरीज को खांसी आ रही है तो उसके बलगम की जांच करनी है, किसी के ब्लड की टेस्टिंग करनी है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट, किसी का किडनी फंक्शन टेस्ट है, एलएफटी है, किसी भी प्रकार की कोई जांच है तो वो कहाँ होगी, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के थ्रू की जाएगी वो पैथोलॉजी सर्विसेज में। रेडियोलॉजी में अभी आपको बताया, एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है ना, डायग्नोस्टिक इमेज जनरेट होके एक शीट फिल्म मिलती है, तो उससे डॉक्टर जांच करता है किसी भी मेडिकल कंडीशन की। है ना, जैसे बोन फ्रैक्चर हुई एक्सीडेंट में तो वो एक्सरे में देखी जा सकती है, या अंदर कहीं ब्लड की क्लॉटिंग हुई है इंटरनल, हिमेटोमास हैं, तो उसको एनालाइज किया जाता है। समझ में आ रहा है मोहित? यस सर। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप। ठीक है। हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग इज यस। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्लीनिंग। क्लीनिंग मतलब साफ सफाई होना चाहिए, स्टेलाइजेशन, हाइजीन, हाइजीन अच्छा होना चाहिए हॉस्पिटल का, नहीं तो नोसोकॉमिनल इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, जिसको हम नोसोकॉमिनल इन्फेक्शंस कहते हैं। तो स्टेलाइजेशन का, क्लीनिंग का, डस्टिंग का और प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने का ध्यान रखा जाता है। डाइटरी सर्विसेज में आपने देखा होगा जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको
लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जाती है। कैंटीन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड जो कि हाइजीनिकली प्रिपेयर किया जाता है, मरीज को डाइट के रूप में अवेलेबल कराया जाता है, क्योंकि दवाइयों के साथ डाइट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे मरीज की हीलिंग फास्ट होगी और उसको रिलीफ मिलेगा। मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग में कुछ वैसे स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इशू आ गया है ना, लाइट पंखे को रिपेयर करना। तो जो क्लिनिकल सेटअप्स है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी से एसोसिएटेड और जो मशीन्स होती हैं, है ना, एक्सरे की मशीन है, सीटी स्कैन की मशीन है, उन मशीनों को रिपेयर करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिशियंस भी होते हैं। ठीक है। और टीचिंग और रिसर्च की फैसिलिटी, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज है भोपाल में, जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज है, जीएमसी, है ना। तो जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहां पर रिसर्च भी होती है, वहां पर टीचिंग भी होती है। जो एमडी डॉक्टर्स होते हैं वो टीचर की तरह काम भी करते हैं और मरीजों का ट्रीटमेंट भी करते हैं। और स्टूडेंट्स को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है ना। और जब वो फिफ्थ ईयर में आते हैं तो वहीं से उनकी इंटर्नशिप हो जाती है। तो उनके लेक्चर्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स उनके हॉस्पिटल में ही हो जाते हैं। तो ये टीचिंग और रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लार्ज साइज के हॉस्पिटल्स आते हैं। ठीक है, जैसे एम्स। एम्स में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है वो उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करता है। ठीक है। तो ये है आपके टीचिंग और रिसर्च, जिसमें लार्ज हॉस्पिटल आते हैं, मेडिकल फील्ड की एजुकेशन दी जाती है, स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है, नई बीमारी के ड्रग्स पर रिसर्च किया जाता है, दवाइयों की खोज की जाती है, जिसको हम क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। ठीक है। एकेडमिक प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट को वेल एजुकेट किया जाता है। तो हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक होता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जितना भी स्टाफ है हॉस्पिटल में, है ना, उनकी सैलरी बनाना, है ना, उनका इंश्योरेंस को हैंडल करना, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस के केसेस को हैंडल करना, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना, हॉस्पिटल की बजटिंग करना, है ना, जिसमें बिलिंग आता है। तो ये सब सीए काम को करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सर्विसेज भी हॉस्पिटल में होती है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स ईएचआर को मैनेज किया जाता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में कुछ हेल्थ केयर प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं आम जनता को। ठीक है। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस में आता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है ना। तो हेल्थ केयर सर्विसेज को जिससे इम्प्रूव किया जा सकता है। 4 टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं। प्राइमरी हॉस्पिटल्स जो कि बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे जनरल सिकनेस है, कोई इंजरी है ना, तो माइनर प्रॉब्लम्स के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल। सेकेंडरी हॉस्पिटल ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे माइनर सर्जरीज हैं या स्पेशलिस्ट का कोई कंसल्टेशन है, तो वो सेकेंडरी हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं। टर्सरी हॉस्पिटल जो होते हैं ये एक्सपेंसिव इक्विपमेंट से इक्विप्ड होते हैं, है ना, और एडवांस ट्रीटमेंट, मेजर सर्जरीज और क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग हॉस्पिटल्स में मैंने आपको बताया मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जो कि एजुकेशन और रिसर्च पर भी फोकस करते हैं ट्रीटमेंट के साथ। तो ये 4 टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्लियर है मोहित आपको, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह की फैसिलिटी हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती है, ये क्लियर है आपको? यस सर।